सुप्रभात विद्यार्थियों। हम भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम नामक मुक्तक काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 1 से लेकर 6 तक पद्यों का अध्ययन कर लिया है। आज हम 7वां पद्य पढ़ने जा रहे हैं। आप सब विद्यार्थियों को मैंने पहले भी कहा था कि पुस्तक खरीद लें, पुस्तक खोल के फिर अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने में आपको सरलता रहेगी। जिन्होंने अभी तक पुस्तक नहीं लाई है, पुस्तक लेके आएं और पुस्तक के साथ अध्ययन करें। 7वां श्लोक इस प्रकार है। व्यालं बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुं समुज्रम जृंभते भेतुं वज्रमणिं श्रेष्ठकुसुम प्रान्तेन सन्नहयति माधुर्यमन्धो बिन्दुना रचितुं क्षारा अम्बुधैरिहते मूर्खान् य प्रतिनेतुम् इच्छति बालात् सुक्तैः सुधास्यन्तिभिः। इसमें अर्थ हम नीचे की पंक्ति से यानी चतुर्थ जो पंक्ति है वहाँ से करना प्रारंभ कर रहे हैं। मूर्खान यह यानी जो व्यक्ति, मूर्खान मूर्ख लोगों को, प्रतिनेतुम इच्छति बलात् सुक्तैः सुधास्यन्ति, बलात् बलपूर्वक, सुधास्यन्ति भी अमृत से ओतप्रोत, अमृत बरसाने वाली ऐसी सुंदर उक्तियों से खलान दुष्टों को सताम पंथिम सज्जनों के मार्ग पर नेतुम इच्छति ले जाना चाहता है। असौ, ये असौ पद है। पहली पंक्ति में व्याल बाल मृणाल तंतु भी असौ, यहाँ असौ उस व्यक्ति का यह कार्य किसके समान है? बाल मृणाल तंतु भी कोमल कमल नाल के रेशों से, बाल यानी अत्यंत ही जो कोमल हैं, मृणाल तंतु भी कमल नाल के तंतु भी रेशों से व्यालम, व्यालम अर्थात दुष्ट हाथी को रोधुम रोकने का समुज्जृंभते प्रयत्न करता है। छेतों वज्रमणि शिरीष कुसुम प्रांतिन सन्नहयते, शिरीष कुसुम प्रांतिन, शिरीष का फूल की नोक से किसको? वज्रमणि, वज्रमणि को, हीरे को छेतुम काटने की चेष्टा करता है, समुज्जृंभते प्रयत्न करता है, और सन्निहते अर्थात चेष्टा करता है। शिरीष के फूल की नोक से वज्रमणिम अर्थात हीरे को क्षेतुम काटने की सन्निहते चेष्टा करता है। शिरीष का पुष्प बहुत ही कोमल पुष्प होता है और उसका जो नुकीला भाग है, फूल का अग्र भाग, वह तो और भी अधिक कोमल होता है। उस कोमल भाग से हीरे को जैसे छेदन नहीं किया जा सकता, हाँ, और अगर कोई उसको छेदन करने का कार्य कर रहा है तो वह उसी के समान है जो कि मूर्ख व्यक्तियों को अमृत से भरी हुई सुक्तियों के द्वारा सताम पंथान सज्जनों के मार्ग पर लाने की चेष्टा कर रहा हूँ। तीसरी, माधुर्यम मंधु मधु बिंदुनः रचितुं क्षाराम अम्बुरिहते, जो खारे क्षार अम्बुधे, खारे समुद्र को माधुर्यम मीठा रचितुम बनाना चाहता है। किसके द्वारा? मधु बिंदुना, शहद की बिंदुओं से, शहद की बूंदों से जो खारे समुद्र को मीठा बनाना चाहता है। यहाँ पर दुर्जनों को सन्मार्ग पर लाना अत्यंत ही कठिन कार्य है, यह बात कही गई है।
और यह कवि कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मृणाल तंतु से हाथी को बांधना चाहता हो, जो कि असंभव है, और शहद की बूंद से, एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा करना चाहता है, यह कार्य भी असंभव है। और शीर्ष के कुसुम के प्रांत भाग से, अग्रभाग से वज्रमणि का भेदन करने की इच्छा रखता है। यह सारे कार्य असंभव कार्य हैं। और इसी प्रकार से सुधा अमृत से भरी हुई सुंदर सुंदर सूक्तियों के द्वारा अगर कोई व्यक्ति मूर्ख व्यक्तियों को सन्मार्ग पर लाना चाह रहा है, तो उसका कार्य इन सभी उपरोक्त वर्णित सभी कार्य करने के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्जन व्यक्ति को सज्जनों के मार्ग पर लाना अत्यंत ही कठिन कार्य है। इसलिए उन्हें उपदेश देने से कोई लाभ नहीं है, उन्हें सुंदर सुंदर सूक्तियाँ कहने से कोई प्रयोजन नहीं है। अनुप्रास अलंकार है, शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसका लक्षण है सूर्य अश्वैर्मजस जसततः स गुर्वः शार्दूल विक्रीडिता। नेतुम पदाया है, नी धातु तुमन प्रत्यय, रोद्धुम रुद्ध धातु तुमन प्रत्यय, समुज्जृंभते सम के बाद उपसर्ग, झृंभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, रचितुम रच धातु और तुमन प्रत्यय। आज एक ही श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। कल पुनः इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस श्लोक का अध्ययन करें और 1 से लेकर 7 तक जो भी पद्य हमने पढ़े हैं, इसमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप व्हाट्सएप करके, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मंगल, सभी का मंगल हो, यह इष्ट कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धन्यवाद।